कृपा करहु गुरु देव की नाही, कृपा करहु गुरु देव की नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। श्री राधे। ध्यान देना, ये श्लोक व्यास जी लिखे हैं। व्यास जी के द्वारा लिखा गया ये श्लोक मैं सिर्फ अर्थ कर रहा हूं। देखो, चक्रम चक्रिमादाय सुलम सुलिमादाय वज्रम वज्री पाशम पासी धावन्त्य अग्रे पुष्टे बायतश्च राधा राधा वादिन रक्षणाय। देवी भागवत में जगत माता राधा की तत्व बहुत विस्तार में दिया गया है। देखो, श्री हमारी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब चलते हैं, जब कार में जाते हैं, आप लोग देखे होंगे, या रूस का राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति या चाइना के राष्ट्रपति जब चलते हैं गाड़ी में, तो उनके अगल बगल में एसपीजी कमांड फोर्स चलते हैं। उसको बोलते एसपीजी कमांड फोर्स। माने एक तो उनका शरीर थोड़ा ऊंचा होता है और बहुत लचीला होता है, पेट मोटा हो ऐसा नहीं, पूरा जैसा होना चाहिए शरीर ऐसा होता है। और उनके पास में काला चश्मा होता है। तो आप टीवी में देखे होंगे, यूट्यूब में देखे होंगे, काला चश्मा क्यों पहनते हैं? माने वो काला चश्मा में अपना आंख इधर उधर घुमाते रहते हैं, जो कोई हमला तो करने के लिए नहीं आ रहा है, पीछे से, साइड से, बाहर से। इसीलिए वो काला चश्मा के भीतर में अपनी आंख को चारों तरफ घुमाते रहते हैं, परंतु दूसरे को दिखाई नहीं देगा। और उसके पास में वो जो प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो उनके दोनों खिड़की के पास में एक लैपटॉप जैसा वो लेके चलते हैं। ऐसे वो लैपटॉप नहीं है, वो एक प्रकार की कवच है। वो जब बटन दबा देंगे वो बड़ा हो जाएगा। जैसे कोई गोली मारने के लिए आ रहा है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को मारने के लिए आ रहा है, उसको दबाएंगे वो तुरंत बड़ा हो जाएगा। तो उसको आगे कर देंगे तो जैसे वो बंदूक घुमाएगा ऐसे ऐसे उसको भी घुमाएंगे। वो अपना को भी बचा लेते हैं और प्रधानमंत्री को भी बचा लेते हैं। तो उनमें भी कई घेरा होते हैं, 2-3 घेरा होते हैं, फर्स्ट सेकंड। उनको
साधारण जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अगल बगल में जो एसपीजी कमांड फोर्स चलता है, उसी घेरा में एसपी, डीएसपी, डीएम भी जा नहीं सकता। आप सोचेंगे एसपी बड़े पावरफुल है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पूरा जिला का अधिकारी है, वो भी वहां जाने के लिए घबराता है। क्यों? उस पर सब लाल लाल आंख देखेंगे, यहाँ कैसे चलाया, ये इतने कोई गुंडा लफंगा एसपी का ड्रेस पहन के आ गया, 3 स्टार 4 स्टार है, इसीलिए उनको भी जाने का अधिकार नहीं उनके पास। तो ध्यान देना। तो राधा राधा नाम जो जाप करता है, उसके चारों तरफ 4 एसपीजी कमांडो फोर्स चलते हैं। कौन कौन है? चक्रम चक्रिमादाय। चक्री शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु। चक्री माने विष्णु। विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर के सुलम सुलिमादाय। सुली माने महादेव, महादेव त्रिशूल लेकर के पासम पासीमादाय। पासी माने यमराज, यमराज काल दंड लेकर के वज्रम वज्रिमादाय। वज्र माने इंद्र, इंद्र वज्र लेकर के कहां कहां चलते हैं? ध्यान देना। धावंत्य अग्रे, आगे, पृष्ठे पीछे, बाह्यतश्च दोनों किनारे में, राधा राधा वादिनो रक्षणाय। ये राधा राधा वादिनो, ये राधा राधा बोल रहा है, इसकी सुरक्षा करना हमारी कर्तव्य है। तो जो राधा राधा नाम जाप करता है, उसके चारों तरफ भगवान विष्णु, भगवान महादेव और भगवान इंद्र और भगवान यमराज उसके फोर्स बन करके, एसपीजी कमांडो फोर्स बन करके चलते हैं। राधा राधा वादिनो रक्षणाय धावंत्य, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। हम लोग सोचते हैं, ध्यान देना, हम लोग सोचते हैं ये प्रधानमंत्री को इतना सुविधा है, वो जिधर जाएगा सब फोर्स चलेंगे। हमारे पास में कोई फोर्स नहीं है, हमें किसान है, हम गरीब हैं, हम निष्पेषित हैं, लांछित है, हरिजन है, राम है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, हमारे पास कोई फोर्स नहीं चलता। नहीं नहीं, अरे उनके पास में तो बंदूक वाला फोर्स चलते हैं, आप तो, आपके पास में तो सिर्फ भगवान वाला फोर्स चलता है। सिर्फ आप राम राम तो जाप करो। राम राम वादिनः, जो राम राम जाप करता है। राधा राधा वादिनो, कृष्ण कृष्ण वादिनो रक्षणाय। इसलिए भगवान का नाम खूब जाप करो, खूब। अब जितना नाम जाप करेंगे, इतना भगवान का निकट होते जाएंगे। मन में ऐसा मत सोचो जो भगवान जानते या नहीं जानते, सुनते या नहीं सुनते। अरे मैं नहीं सुने तो क्या हो गया? भगवान का नाम भगवान से बड़ा है, इसीलिए हर सांस में भगवत नाम होना चाहिए। राधा नाम, राम नाम, कृष्ण नाम। राम राम बोलो भाई, राम राम बोल। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो। राधा राधा बोलो भाई, राधा राधा बोल। राधा राधा बोलो भाई, राधा राधा बोल। कृष्ण कृष्ण बोलो भाई, कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल भाई, कृष्ण कृष्ण बोल। शिव शिव बोलो भाई, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल भाई, शिव शिव बोल।
हरि हरि बोलो भाई, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल भाई, हरि हरि बोल। अम्बे अम्बे बोलो भाई, अम्बे अम्बे बोल। अम्बे अम्बे बोल भाई, अम्बे अम्बे बोल। राम राम बोलो भाई, राम राम बोल। राम राम बोल भाई, राम राम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो भगवान के नाम के प्रति निष्ठा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कलि संतरण उपनिषद में ये मंत्र दिया गया है, ध्यान देना। कलि संतरण उपनिषद। संतरण माने पार करना। कलियुग को पार करने के लिए श्री नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले पिताजी, तो नारद जी के पिता ब्रह्मा हैं, कलियुग आने वाला है, तो कलियुग के लोगों के लिए ऐसे कोई उपाय है? तो ब्रह्मा जी बोले हाँ है। स्निग्धाय गुरु भक्ताय ब्रह्मवादिने देयम यत्र तत्र न देयम। पुत्र नारद, मैं गुप्त मंत्र बता रहा हूं। स्निग्धाय जो श्रद्धालु होगा, गुरु भक्ताय जो गुरु भक्त होगा, ब्रह्मवादिने जो ब्रह्मवादी होगा, जो सब में भगवान को देखता होगा,
ये तीन व्यक्ति को देना, यत्र तत्र न देयम, इधर उधर मत बांटना। नारद जी बोले किमिति, वो मंत्र क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इसमें पहला लाइन में हरे राम 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 हरे हरे 16 अक्षर हो गया, और दूसरी लाइन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये भी 16 अक्षर हो गया। तो इसमें 4 बार हरे शब्द है। हरे राम, गिनती करते रहना, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4 बार हरे और 4 बार राम आ गया। दूसरी पंक्ति में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 4 बार हरे शब्द आ गया, 4 बार कृष्ण शब्द आ गया। तो इसका क्या अर्थ है? राम माने रमन्ते योगिने यस्मिन् स रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करता वो राम है। जिसके अंदर में ये सोच है मैं समाज का हूं, वो राम है। जिसके अंदर में ये सोच मैं स्त्री का नहीं हूं, मैं परिवार वालों का नहीं हूं, मैं पति का नहीं हूं, मैं बाल बच्चे का नहीं हूं, मैं संपूर्ण चंपानगर का हूं, मैं संपूर्ण पूर्णिया जिला का हूं, मैं संपूर्ण भारतवर्ष का हूं, उसी व्यक्ति को राम ही कहा जाता है। सदा और कृष्ण माने सर्वेशम मनांसी कर्षति इति कृष्ण, जो सबके मन को कर्षण करता है वो कृष्ण है। अब हरे का क्या अर्थ है? सर्वेशम दुखानि हरति इति हरि, जो सबके दुखों को हरण करता है उसको हरि कहा जाता है। सबके दुख भगवान हरण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम हरि है। और हरि का दुख जो हरण करता है, हरि का जो दुख हरण करता है उसका नाम हरा है। तो हरा माने राधा और हरा माने सीता। तो हरा शब्द का रूप करेंगे संबोधन में हरे बनेगा। जैसे रमा का रमे, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और देखिए यहाँ पर लिख कर के भेजे हैं लवकुश कथा। लवकुश कथा तो है, परंतु उसमें 1.5 घंटा लगता है। सुदामा चरित्र में भी 1.5 घंटा लगता है। दोनों चरित्र को बोलने के लिए 3 घंटा लगेगा। रुक्मिणी विवाह ये सब भागवत में है। सुदामा चरित्र, रुक्मिणी विवाह ये सब भागवत में। अभी हम देवी भागवत की कथा चर्चा कर रहे हैं, समझ गए? देवी भागवत में कुछ प्रसंग भागवत से मिला हुआ है, परंतु कुछ अतिरिक्त प्रसंग है, वो बात को मैं आपके सामने ला रहा हूं। और कल भी कथा होगी तो उस समय में देखेंगे। अब इतना आपका निवेदन को हमें स्वीकार किए, अब ध्यान देना। तो हरे राम 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 हरे हरे, राम के लिए जो हरे शब्द दिया गया है वो राधे के अर्थ में। इसलिए वृंदावन वाले क्या करते हैं, वो हरे हरे नहीं बोलते हैं, वो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, डायरेक्ट वो हरे शब्द को हटा करके राधे शब्द कर देते हैं। अब अयोध्या वाले क्या करते हैं, वो हरे कृष्ण हरे राम नहीं बोल की, वो डायरेक्ट सीताराम 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 सीताराम, वो डायरेक्ट सीताराम 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 4 बार और 4 बार। 16 अक्षर का मंत्र है, समझ गए? है एक ही है, परंतु इसका मूल जो उपनिषद का मंत्र है ये है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। देवी सीता की कथा देवी भागवत में दिया गया है। अब राधा की कथा जो समय के अनुसार थोड़ा समय चर्चा किया, ऐसे तो बहुत है। अब ध्यान देना, माता सीता पिछले जन्म में इसकी नाम थी वेदमती। ये जन्म लेने के बाद में, जैसे कोई बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में आप रोते हैं, साधारण तो बालक जन्म लेने के बाद रोता है, परंतु देवी सीता जन्म लेने के बाद रोई नहीं। ये इसका पिछले जन्म की कथा। उस समय इसका नाम सीता नहीं थी। वो जैसे जन्म ली तुरंत वेदों का मंत्र बोलने लगी। ओम नमस्त्वरंताय सहस्रमूर्ते सहस्र पादाक्षर शिरोबाहुवे सहस्र नाम पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारे नमः। इस प्रकार वो वेदों का मंत्र बोलने लग सुता। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थम गतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सहवायभ्यंतर शुचि। अपवित्र पवित्र वा, अपवित्र हो या सुतक हो मृतक हो, अशौच अवस्था हो या पवित्र या नहाया धोया हो, अपवित्र हो या पवित्र वा, सर्वावस्था गतो पिबा, किसी भी अवस्था में हो, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष माने भगवान। पुंडरीकाक्ष शब्द का अर्थ भगवान या भगवती। जो एक बार भगवान का ध्यान कर लिया, भले वो नहाया नहीं है, भले सुतक में लैट्रिन रूम में है, बाथरूम में है, परंतु एक बार उसका मन भगवान में चला गया तो वही व्यक्ति सर्वांगीण ही पवित्र ही हो गया। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्यभ्यंतर शुचि। जो भगवान का एक बार ध्यान कर लिया वो बाहर से भी पवित्र हो गया और अभ्यंतर, अभ्यंतर माने भीतर से भी पवित्र हो गया। इसी श्लोक का यहां पर पॉइंट, हर श्लोक में एक टू द पॉइंट माने काम की बात दिया जाता है। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थम गतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। इसमें यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष यही मुख्य है। तो आप यहाँ कई घंटा भगवान की भगवती की ध्यान में बैठे कथा सुन रहे, तो ध्यान देना। तो देवी वेदमती जन्म लेने के बाद में वेदों का मंत्र बोलने लगी, इसलिए इसका नाम रखा गया वेदमती। और ये जन्म लेने के बाद में तुरंत नहाने लगी, माता पिता को प्रणाम की, बोली मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। तो वेदमती कौन है ना? लक्ष्मी है, महालक्ष्मी ही वेदमती है। भगवती लक्ष्मी ही वेदमती है। वो सीधा तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत चले गए। तो गंगा के किनारे में तपस्या की। उस वो देवियां हैं, जगत माता है, वो 12 साल उम्र में रहती हैं। वो 1000 साल के होने पर भी 12 साल की कन्या जैसे लगती हैं। त्रिकाल संध्या वंदन, सुबह नहाना, दोपहर में नहाना, शाम को नहाना और गायत्री मंत्र का जाप करना, और इस प्रकार भगवान का भजन करना, ये उसका नियम था। तो आकाश मार्ग में रावण जा रहा था। तो रावण देखा भाई यहां एक सुंदरी देवी तपस्या कर रहे हैं, सुंदरी कन्या। तो रावण जैसे आप पहुंचा तो वेदमती वो अतिथि मान करके, चलो ये अतिथि है,
आसन दिया, जल दिया, फल मूल दिया। तो रावण फल मूल खाया, आसन में बैठा, जल भी पिया, परंतु रावण बार बार वो कन्या को देखती रही। रावण बार बार देखता रहा और बोली, हे देवी आप इतना सुंदरी है और यहाँ कैसे रहती है जंगल में? तो वेदमती ने कहा, सावधान, मैं आपको अतिथि मान करके सेवा किया और आप इसी शरीर के प्रति, ये देह के प्रति आसक्त हो गए। जैसे इतना थोड़ा सा बोल दी, तुरंत रावण बेहोश हो गया और बेहोश में, हे देवी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणं संस्थिता नमतस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणं संस्थिता नमतस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार रावण माने भीतर से स्तुति करने लगा, है देवी मैं बहुत बड़ा गलत किया हूँ। तो माता सीता, माता वेदमती फिर कृपा की, फिर रावण होश में आया, परंतु वेदमती रावण को अभिशाप दिया। रावण, ये जो शरीर है ये भगवान महाविष्णु के अवतार राम के लिए है और इसी शरीर में आप आसक्ति कर लिया। अब ये शरीर को मैं नहीं रखूंगी, इस शरीर को यहीं पर मैं त्याग दूंगी, परंतु मेरे कारण आपका मृत्यु होगा। तो माता वेदमती वहीं पर शरीर त्याग किया। रावण उदास हो गया, अरे ये शरीर त्याग कर दिया। तो फिर रावण वेदमती के शरीर को गोदी में उठा करके गंगा में जल प्रवाहित किया। फिर वह गंगा जल में प्रवाहित हुई। कालक्रम समय के अंतराल में वो त्रेता युग में वो मिथिलांचल से राजा जनक जी के हल जुताई से मंजूषा से प्रकट हुई, जिसके नाम पड़ा सीता। बोलिए सीता महारानी की जय। तो सीता पिछले जन्म में वेदमती थी, जो कथा देवी भागवत में दिया गया है। सीता की कथा तो बहुत लंबा है। बाद में श्री राम सीता का विवाह हुआ, फिर सीता हरण हुआ, फिर भगवान राम रावण को मारे, सीता को लंका से उद्धार किए। फिर राम जी सीता से अग्नि परीक्षा लिए। रामायण में भी कई सीता है, 5 सीता है। अब तो इसको इतना चर्चा करने में के लिए समय नहीं रहा। तो जो ओरिजिनल सीता वो आगे में थी और ये माया सीता थी जिसके वो रावण हरण किया था। तो राम जी अग्नि परीक्षा मांग रहे हैं, तो वास्तव सीता अग्नि में प्रवेश किया। अब अग्निदेव सीता को तो जलाने का बात छोड़ो, माता सीता जो धागा पे रखी थी, जो कपड़ा का एक धागा आग में नहीं जला। तो वास्तव सीता और माया सीता दोनों अग्नि में बात कर रहे हैं और ये केवल राम जी को दिखाई दे रहा है और किसको नहीं। लक्ष्मण है, विभीषण, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान सब है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वास्तव सीता माने जनक नंदिनी सीता को माया सीता, जिसको रावण हरण किया था, प्रश्न किया, हे माता आप तो मुझे अपने शरीर से जन्म दिया, जैसा रूप जैसा चाल, परंतु मुझे तो भगवान की वियोग में रहना पड़ा, अशोक वाटिका में रहना पड़ा, रोना पड़ा। अब तो आप राम के पास जाएगी तो मैं किसके पास जाऊंगी? आप मेरी माता हैं, आप मुझे अपने शरीर से जन्म दी थी, जिसको मुझे रावण हरण किया। तो वास्तव सीता माने जनक नंदिनी सीता माया सीता को वही आग में, अग्नि में बोली, बेटी
चिंता मत करो, आप यहां से अंतर्ध्यान हो जाओ। और पुष्कर तीर्थ में भगवान महादेव को तपस्या करो पति प्राप्त करने के लिए। तो जनक नंदिनी सीता तो राम जी के पास आ गई। फिर राम जी सीता को लेकर के अयोध्या आए, परंतु वो जो माया सीता जो वहां से अंतर्ध्यान हो गई आग से, वो जाकर के पुष्कर तीर्थ में तपस्या की। तो वहां पर महादेव जी प्रकट हुए। वरम ब्रूहि पतिम देहि, वरम ब्रूहि पतिम देहि, वरम ब्रूहि पतिम देहि, वरम ब्रूहि पतिम देहि। भगवान महादेव बार बार 5 बार बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो। हम आपकी भक्ति में प्रसन्न होकर के दर्शन दिए, वरम ब्रूहि। तो बोले पतिम देहि, पति दीजिए। फिर महादेव जी दूसरी बार बोल दिए वरम ब्रूहि, फिर पतिम देहि, फिर पति दीजिए। तो महादेव जी 5 बार बोले वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि। और वो माया सीता बोली बार बार 5 बार बोल दी पतिम देहि, पतिम देहि, पतिम देहि, पतिम देहि। फिर वहीं पर वो भस्म हो गई। तो उसी जगह में राजा द्रुपद फिर यज्ञ किया। फिर यज्ञ कुंड से वो यज्ञ सेनी मैंने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। यज्ञ कुंड से जन्म लेने के कारण द्रौपदी का एक नाम है यज्ञ सेनी। द्रौपदी किसी माँ की गर्भ से जन्म नहीं ली थी, वो यज्ञ कुंड से जन्म ली थी। पिछले जन्म में माया सीता थी। और द्रुपद राजा द्रुपद की बेटी है, इसलिए नाम पड़ा द्रौपदी। महादेव जी को 5 बार बोली थी पतिम देहि, पतिम देहि, पतिम देहि, पतिम देहि, पतिम देहि, इसलिए द्रौपदी के 5 पति बने, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। और वह जो वास्तव सीता थी वो महालक्ष्मी का अवतार, और वो राम जी के साथ रही। ये कथा देवी भागवत में दिया गया है। अब गंगा अवतरण की कथा भी दिया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षमा और आदि आदि देवियों की सब कथा श्रीमद् देवी भागवत में दिया गया है। अब ध्यान देना, देखो फिर गायत्री मंत्र, भस्म लेपन। भस्म भी 2 प्रकार के तिलक, एक तो तिलक है ऐसा ही खड़े तिलक, जैसे हम तिलक कर रखे, ये खड़ा है। और एक तिलक ऐसे है लेटा हुआ। तो जो महादेव जी के भक्त होते हैं या देवी के भक्त होते हैं, वो लेटा हुआ तिलक त्रिपुंड। और जो विष्णु के भक्त होते हैं, राधा कृष्ण के या सीताराम जी के या लक्ष्मी नारायण के, उनका ऊर्ध्वपुंड खड़ा हुआ तिलक होता है। समझ गया? इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना है, वो त्रिपुंड लगाए या ऊर्ध्वपुंड लगाए। समझ गए? ये सब भगवान को प्रिय है। तो तिलक ऐसे रुद्राक्ष की महिमा के बारे में दिया गया है। 14 प्रकार के रुद्राक्ष, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप लोग जाप करते हैं तो मौन होकर के जाप करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। परंतु जो गायत्री मंत्र को अपना जो मुद्रा है, 24 प्रकार की मुद्रा है, सारा मुद्रा को हाथ में करता हुआ जब वो गायत्री मंत्र को जाप करता है तो बोल करके कर सकता है। और ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करने से 24, इसमें 24 अक्षर है, तो 24 अवतारों का पूजा हो जाता है। जो 24 अवतार हैं, मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कलिक, ये 24 अवतार है। तो एक बार गायत्री, गायत्री कौन है? इसमें भगवती है। भगवती माता दुर्गा ही गायत्री है। देवी भागवत में तो देवियों की कथा है। गायत्री का वर्णन कई अध्याय में दिया गया है। अब सब वर्णन करने के लिए तो बहुत समय लगेगा। तो एक बार गायत्री मंत्र का आप जाप कर लिया तो 24 अवतार
24 अवतार एक ही बार में उनका नाम आ जाएगा, समझ गए। तो इसलिए सबको गायत्री मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। और इस प्रकार हम लोग देवी भागवत कथा संक्षेप में चर्चा किए, समझ गए। और जो भी समय मिला, जितना समय मिला, चर्चा किए। ध्यान देना, कल हवन होगा और कलश विसर्जन होगा। कल हवन भी होगा, कलश विसर्जन भी होगा। और कल भी शाम को कथा होगी, समझ गए। कल शाम को भी कथा होगी। अब कल हवन होगा तो हवन से पहले तो भागवत कथा विश्राम हो जाना चाहिए। इसी कारण मैं कथा को विश्राम कर रहा हूँ, समझ गए। तो देवी भागवत कथा का विश्राम के बाद में कल हवन, जो सब कल से उठाए वो सब हवन करेंगे, जो जजमान वो सब हवन करेंगे। और हवन के बाद में कलश विसर्जन होगा। और कल शाम को बहुत मार्मिक कथा होगी। कौन सा कथा? कल सुंदराकांड की कथा हम लोग चर्चा करेंगे। सुंदराकांड हनुमान जी की कथा, समझ गए। देवी मैया के आगे आगे हनुमान जी चलते हैं। आप कोई वैष्णव देवी गए होंगे, देवी मैया के आगे आगे हनुमान जी चलते हैं। सुंदरे किन्न सुंदरम। तो एक बार सुंदराकांड की कथा सुनने से सारा जिंदगी सुंदर ही बन जाता है सुना। इसलिए सबको मेरा निमंत्रण है, कल सुंदराकांड की कथा सुनने के लिए सब अवश्य आए। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, जब बाबा पहले आप भक्ति दरबार लगाते थे, भक्ति दरबार। भाई भक्ति दरबार वगैरह ठीक है, उसमें ईंट लाओ, फिर सजाओ, फिर उधर बारिश हो गया, सब बिगड़ जाएगा, समझ गया। बारिश का भय भी रहता है, वर्षा ऋतु का समय है। इसलिए अच्छा है कल सुंदराकांड की कथा होगी। जैसे होता है ऐसे नियम से होगी। अब कथा को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं। और थोड़ा सा आप कीर्तन कर लीजिए, फिर उसके बाद में झांकी वगैरह दर्शन करेंगे। और कुछ बोलना है बोलिए। बजरंग दल के तरफ से मैं तो बजरंग दल का दर्शन करने के लिए 9 दिन से सोच रहा हूँ। 9 दिन हो गया भाई, बजरंग दल वाले कहाँ कभी दर्शन देंगे, कब देंगे, कब देंगे, कब देंगे। मैं डेली सुनता था, परंतु आज कृपा करके वो हमको मंच में दर्शन देंगे, ये हमारा निवेदन है। अब बजरंग दल है, हनुमान जी का दल है, समझे। हनुमान जी का दल तो होना ही चाहिए, समझ गया। आइए आइए, आपका दर्शन करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे। आइए, उससे पहले थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम
रामचंद्र भजे। जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं। अच्युतं केशवं रामनारायणं। अच्युतं केशवं रामनारायणं। अच्युतं केशवं रामनारायणं। अब ध्यान देना, आज हम लोग को प्रभात फेरी लेकर के सामने वाला जो टोला मोहल्ला में गए थे, प्राय हर माताएं धूमधाम से सेवा किया। कोई मिरांडा से, कोई ठंडाई से, कोई नींबू की शिकंजी से, सब सेवा किया। इन सब के लिए खूब जोरदार से करताल कर स्वागत करें। और ध्यान देना,